नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धे धोयमचल मणो एवं गदिपत्ते रोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिदम। परमागम समय सार 12वीं गाथा कल हम पढ़ रहे थे। पहले हम इस 12वीं गाथा का पाठ करते हैं। शुद्धो शुद्धादेशो णादव्यो परम भाव दर्शिः व्यवहार देशिदा पुण जेदु अपर मिठिदा भावी। गाथा में आचार्य कहते हैं कि जो जीव परम भाव को देखने वाले हैं उन्हें शुद्ध नय का उपदेश, शुद्ध आत्मा का उपदेश देने वाले शुद्ध नय को जानना चाहिए। और जो परम भाव में स्थित नहीं है, अपरम भाव में स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। ये गाथा 12वीं गाथा पढ़ी थी। तो प्रश्न यह है कि परम भाव और अपरम भाव मतलब क्या, और व्यवहार और निश्चय इनके कैसे प्रयोजनभूत होते हैं। परम भाव में स्थित होना मतलब आत्मा में स्थित होना, और अपरम भाव में स्थित होना यानी वो आत्मस्थ जीव जब परम भाव से च्युत होकर, है ना, विकल्पात्मक अवस्था में आता है तो वही उसकी अपरम भाव वाली दशा है। चूंकि व्यवहार और निश्चय मुख्यता तो ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी को तो कोई नय होता नहीं, है ना। लेकिन ये बात सही होते हुए भी साधनात्मक तौर पे ऐसा कह के, ऐसा प्रतिपादन करके, ऐसा समझकर अज्ञानी व्यवहार और निश्चय के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए उस श्रम से, उस पुरुषार्थ से वह भाग नहीं सकता। वो ये कहे कि जब ज्ञानी के ही निश्चय व्यवहार होते हैं तो हम इसमें दिमाग क्यों खपाएं। कहते नहीं, ये बात सही है कि निश्चय और व्यवहार दोनों ज्ञानी के होते हैं, अज्ञानी के नय नहीं होते। लेकिन वो ही अज्ञानी ज्ञानी बनता है। जो अज्ञानी है वो अज्ञानी ही तो ज्ञानी बनता है, और अज्ञानी से ज्ञानी बनने के लिए भी नयों का परिज्ञान जरूरी है। क्योंकि प्रमाण नय रधिगमः, प्रमाण नय साधन है जानने के। और मुख्य तौर पे जानना किसको जरूरी है, अज्ञानी को ज्ञानी होने के लिए जानना जरूरी है। ज्ञानी को कुछ नया नहीं जानना है, जो कुछ जाना है उसी में प्रवृत्ति बढ़ानी है, उसी में लीनता, उसी में दृढ़ता बढ़ानी है ना। उसके लिए वो और भी प्रयत्न करता है ना। तो परम भाव में स्थित होना मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होना, ये परम भाव, और उससे छूटना ये अपरम भाव। और नीचे आए तो जो आत्म स्वभाव को जानते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, ऐसे जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है तो वह परम भाव में स्थित है। और जो बहिरात्मा जीव है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, ऐसा जो शरीर को ही अपना मानता है, रुपए पैसे मकान धन जायदाद को ही अपना मानता है, इंद्रिय सुख को ही सुख मानता है, वह जीव अपरम भाव में स्थित है।
तो अब क्या करे, जो जीव अपरम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार नए जानने योग्य है। जानने योग्य है क्यों? क्योंकि उस अज्ञानी की अज्ञान दशा को कौन सा नए विषय करेगा? व्यवहार नए विषय करेगा। जिस वस्तु स्वरूप को से जानना है उस वस्तु को भेद करके कौन बताएगा? व्यवहार ने बताएगा, है ना। इसलिए भी और साधनात्मक स्तर पे भी कि यदि आत्मा में रहे जीव तो सबसे बढ़िया है। जो जीव आत्मस्थ है उसके लिए हकीकत में कोई उपदेश नहीं है। सारा उपदेश विकल्पात्मक अवस्था में ही काम का है। निर्विकल्प स्थिति में तो सब उपदेश विराम को प्राप्त हो जाते हैं। वहां तो बस आनंद आनंद का भोग चलता है। तो सविकल्प दशा में वह क्या करे? बस निर्विकल्प दशा का प्रयत्न करे। तो सविकल्प दशा का व्यवहार क्या है कि निर्विकल्प दशा में जाने का प्रयत्न करे, है ना। उस प्रयत्न के लिए वो क्या करता है? तो उस प्रयत्न के लिए एक बहुत बड़ी उसके सामने चुनौती है। जो जीव अभी निर्विकल्प आत्मानुभव में स्थित नहीं है उस जीव के लिए दो बड़ी चुनौती है। एक चुनौती यह है कि उसे अपने उपयोग को दुर्ध्यान से बचाना है। कैसे बचाना है? दुर्ध्यान से, आर्त रौद्र ध्यान से बचाना है, पाप में जाने से बचाना है। तो एक तो ये चुनौती है। और दूसरी, जहां अभी वर्तमान में है वहां से वापस निर्विकल्प अनुभव की ओर बढ़ना है। तो नीचे गिरना नहीं है और जहां है वहां ठहरना नहीं है। क्या कहा? कितनी चुनौती बता दी? दो चुनौती है। पहली चुनौती क्या है? नीचे गिरना नहीं है, क्योंकि जितने गिर गए वो बहुत है, इससे नीचे नहीं। यानी निर्विकल्प अनुभव से सविकल्प में आ गए तो ये गिरना हुआ ना, लेकिन इससे नीचे नहीं गिरना है। क्यों? क्योंकि यहां से तो गिर गए लेकिन वापस ऊपर जाने के अवसर हैं, चांस है। लेकिन इससे और नीचे चले गए पाप में तो फिर वहां से वापस आना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो पहली चुनौती, पहला चैलेंज तो यह है कि नीचे नहीं गिरना है। और दूसरा चैलेंज ये है कि जहां है वहां ठहरना नहीं है। समझ में आया? ठीक है। तो वह क्या करता है उस दशा में? उस दिशा में वापस निर्विकल्प होने का प्रयत्न करता है। और उसके लिए क्या करता है? नीचे ना गिरे इसके लिए सारे उपक्रम करता है। अपनी वृत्तियों को त्याग में लगाता है, अणुव्रत महाव्रत अंगीकार करता है ना। स्वाध्याय करता है, जिनवाणी का अध्ययन करता है, स्तुति आदि करता है कि उपयोग यदि आत्मा में ना रहे तो आत्मानुभव की जीवों की भक्ति में रहे। आत्मानुभव की विधि बताने वाले, है ना, गुरुओं की अथवा जिनवाणी की सेवा में उपस्थित रहे। आत्मानुभव के लिए, उसमें वृद्धि के लिए जिस निश्चिंतता की, जिस निर्भर होने की जरूरत है उसके लिए प्रयत्न करे और अपनी मनोवृत्तियों को सुकोड़े और बाहर के संयोगों को हटाए, निवृत्ति ले, इसमें वह प्रयत्न करता है। तो इसी को उन्होंने कहा कि जब जीव परम भाव में स्थित नहीं है, अपरम भाव में स्थित है, तो ऐसी दशा के लिए कहा कि उसके लिए वहां व्यवहार न प्रयोजनवान है। और इसके लिए कल एक गाथा कल हमने पढ़ी थी और आज फिर से पढ़ेंगे क्योंकि वो गाथा बार बार पढ़ने लायक है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक गाथा उद्धृत की। जयसेन स्वामी ने भी निर्जराधिकार के आखिरी में जाकर ये उद्धृत की है और बहुत अच्छी गाथा है। कौन सी गाथा? जय जिड़मयम पवज्जय तामा बवहार क्षये मुड़ एकेण विणा छिज्जय तित्थम अन्येण उण तच्च। कि यदि तुम जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो, तुम चाहते हो कि जिनमत का प्रवर्तन चलता रहे, तो दोनों नयों में से किसी को भी मत छोड़ो। क्योंकि यदि व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? और ये गाथा को समझने के लिए कल मैंने आपको कहा था कि हम थोड़ा पंडित टोडरमल जी के पास जाएंगे।
पंडित जयचंद जी के पास जाएंगे और वो बिल्कुल इतना सरल कर देते हैं इस गाथा को। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो भूमिका है उसमें ये बाकायदा गाथा उद्धृत की। कौन सी वाली? कल तो मैं कह रहा था जय जड़मयम पवज्जय, ये मुझे ध्यान थी, लेकिन ये नहीं, ये टीका की गाथा नहीं, बल्कि उन्होंने मूल गाथा वहां उद्धृत की है। कौन सी? शुद्धो शुद्धा दे सोड़ा दब्बो, ये गाथा उद्धृत की है। तो अच्छा, आप लोग बता, आप में से कितने लोगों के पास सम्यक ज्ञान चंद्रिका है? अच्छा, बिमला जी के पास है, और किसी के पास हो तो बताइए। मेरे पास है भाई साहब। अच्छा, अंशुल भैया के पास है, चलो, जयंत भाई के पास है, बहुत खुशी की बात है। जिनके पास हमारे नहीं पास है? हमारे पास है। हमारे मतलब कौन? सुरेश कंगिरे। अच्छा अच्छा, चलो, तो जिनके पास है खुशी की बात है, जिनके पास नहीं है और ज्यादा खुशी की बात है। मतलब वो प्रयत्न करें उसको प्राप्त करने का। तो मूल गाथा आपको मैं, हाँ, मूल गाथा है उसमें। पढ़ा आज। हाँ हाँ, आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप घबराइए नहीं। पहले मैं आपको बता दूं कि वो किस पृष्ठभूमि में आई है गाथा, जो कि आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने जिसका उद्धरण दिया है। उसके बाद फिर पंडित जयचंद जी छावड़ा को पढ़ेंगे, क्योंकि पंडित टोडरमल जी पहले हुए, जयचंद जी छावड़ा उनके शिष्य परंपरा में थे। तो पहले गुरु जी को पढ़ लें, है ना। पहले आचार्य कुंद कुंद देव को पढ़ा, है ना, फिर उनके ये गाथा पढ़ी जो उनकी टीका में आई है। अब फिर हम जरा विद्वानों के पास जाते हैं दिशा निर्देशन के लिए। तो उसमें क्या है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका मूल रूप से सिद्धांत का शास्त्र है, करणान योग का शास्त्र है, क्योंकि वो गोमट सार की टीका है। लेकिन उसके प्रारंभ में पंडित टोडरमल जी ने एक पीठिका लिखी, और मुझे ऐसा समझ में आता है, अभी मेरी इस बारे में रिसर्च नहीं है, कि टोडरमल जी ने किसी ग्रंथ के पहले पीठिका लिखने का जो चलन, मतलब जो उपक्रम किया, हो सकता है वो पहला ही उपक्रम हो उनका, क्योंकि ऐसा उपक्रम उन्होंने किया और उनके ही शिष्य, जो शिष्य कहें, शिष्य परंपरा कहें, पंडित जयचंद जी ने किया। उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखने के पहले कुछ पृष्ठों की, 15-20 पृष्ठों की एक पीठिका लिखी, और ऐसी ही शैली पंडित जयचंद जी छावड़ा की है। उन्होंने भी समय सार की वचनिका लिखी, तो उन्होंने भी एक पीठिका लिखी, और जिसका उल्लेख मैंने शुरुआत में किया था, बहुत अच्छी है, पढ़ने लायक है। ऐसा लगेगा कि समय सार के विषय में जो जो आज प्रश्न खड़े होते हैं, आज से 200 साल पहले भी वैसी की वैसी स्थिति थी। आज जो प्रश्न खड़े होते हैं, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने पीठिका में वही प्रश्न खड़े किए हैं। इसमें तो उच्च भूमिका वालों की बात है, मुनियों की बात है, ये सब वो सारी बात है। खैर, तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में पंडित टोडरमल जी ने कुछ ऐसे लोगों उपस्थित किए, है ना, कुछ ऐसा वर्ग, कुछ ऐसे, है ना, वर्ग उपस्थित किए लोगों के, कि वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा है। जैसे उन्होंने कहा, प्रथमान योग का पक्षपाती ये कहता है, प्रथमान योग तो जानते हैं आप, जिसमें पुराण हो, किस्से कहानी हो, तो किसी को प्रथमान योग में बड़ा इंटरेस्ट है, बड़ा रुझान है, उसमें बड़ा अच्छा लगता है, उसमें हर चीज उसे धर्म के सिद्धांत जीवंत दिखाई देते हैं। तो जो प्रथमान योग को तो माने और बाकी 3 अनुयोगों की उपेक्षा करे, तो वो कहलाएगा प्रथमान योग का पक्षपाती। हकीकत तो यह है कि जो जिनवाणी का सेवक होगा, तत्व की आराधना करने वाला होगा, भले ही उसको पढ़ने लिखने में किसी एक अनुयोग में रुझान हो सकता है, लेकिन वह चारों अनुयोगों को सच्चा मानता है, चारों अनुयोगों को अच्छा मानता है, चारों अनुयोगों में कोई पक्षपात नहीं करता, चारों अनुयोग में किसी अनुयोग का निषेध नहीं करता, सब अच्छे हैं। अब वो बात अलग है कि बोले मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं बड़े बड़े शास्त्र पढ़ सकूं, लेकिन वो अच्छे हैं, है ना, ऐसी उसका भाव रहता है, भक्ति चारों अनुयोगों के प्रति रहती है। लेकिन ऐसी एक मान्यता कि कई साहब कुछ पढ़ो, कुछ महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो,
क्योंकि आखिरकार देखना तो हमें अपना जीवन ही है, और जीवन का आईना दिखाता है हमें, अपना चेहरा दिखाता है प्रथमान, इसे प्रथमान योग पढ़ना जी बस। तो ऐसा प्रथमान योग का पक्षपाती क्या कहता है, वो अपनी दलीलें देता है, और फिर पंडित टोडरमल जी उसे डांट लगाते हैं। वहां बिल्कुल डांट की शैली है, डांट की शैली। फिर चरणान योग का पक्षपाती ये कहता है कि साहब बातें करने से क्या होगा, आचरण सुधारो, जब तक जीवन का आचरण नहीं होगा तब तक इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। वो बाकी अन्य योगों का निषेध करेगा, उनमें क्या रखा, आत्मा आत्मा की बात करते क्या रखा, कहानी किससे पढ़ लो क्या रखा, बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ पढ़ लो क्या रखा, जब तक आचरण नहीं सुधरेगा, है ना। तो फिर टोडरमल जी उसको डांट लगाते हैं, बहुत मीठी डांट है पढ़ने की, पढ़ना। फिर कोई करणान योग का पक्षपाती कहता है तो आचार्य कल्प उसको डांट लगाते हैं। इसी संदर्भ में द्रव्यान योग का पक्षपाती क्या कहता है, वो कहता है भैया अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, बाकी में क्या है, बाकी तो उपचार है, बाकी तो जड़ की क्रिया है, ऐसी ना जाने कितनी कितनी बातें वह द्रव्यान योग का पक्षपाती है उसको उभारते हैं। और उस द्रव्यान योग के पक्षपाती को समझाने के लिए, उसकी क्लास लेने के लिए आचार्य ने ये 12वीं गाथा, आचार्य कल्प ने यहाँ 12वीं गाथा उद्धृत की है, और एक से एक है। वहां तो मालूम ऐसा भी लिखा, कोई धन का अर्थ ही ये कहता है, पहले तो 4 अनुयोगों की बात पूरी हो गई, फिर धन का अर्थ ही आया, तो मालूम क्या कहा, उसको भी खबर ली पंडित टोडरमल जी ने कि धन का अर्थ ही ये कहता है। अरे पढ़ने लिखने में क्या है भैया, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो धर्म कर्म कर सकते हैं, पैसा होगा तो दान दे सकते हैं, पैसा है तो संस्थाएं चलेंगी, पैसा है तो प्रभावना होगी, इसलिए पैसा पैसा होना चाहिए, पैसा कमाओ, पैसे के बिना इहलोक परलोक नहीं सुधरता, पैसे के बिना धर्म नहीं होता ग्रस्तों का। ऐसे जीव को कहा मालूम धन का अर्थी, और उसकी दलील देते हुए पंडित टोडरमल जी ने इतना बढ़िया लिखा कि मालूम वो धन का अर्थी क्या कहता है विकास जी, अरे भैया पैसे वाले के सब चक्कर लगाएं, बोले सारे चक्कर लगाएं, बोले बड़े बड़े पंडित पैसे वाले के यहाँ चक्कर लगाते हैं, ऐसा लिखा पंडित टोडरमल जी ने। भाषा थोड़ी यहाँ वहां है, मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूँ क्या लिखा कि पैसे वाले के यहाँ तो पंडित लोग भी, विद्वान लोग भी पड़े रहे, ऐसा टोडरमल जी लिख रहे। किसकी तरफ से, उसकी तरफ से जो धन का अर्थ ही ऐसा कहता है। फिर जो टोडरमल जी ने फिर जो उसको डांट लगाई है, ऐसी डांट लगाई है, उस डांट में मालूम वो धनिक को भी डांट लगाई है, और वो उनके यहाँ जो पड़े रहते हैं उन पंडितों को भी डांट लगाई है। मालूम वो क्या लिखते हैं, अविवेकी सेठ हो, शब्द यहाँ वहां है, अविवेकी सेठ हो और लोभी पंडित हो, सो तो ऐसा ही होता है। क्या लिखा, अविवेकी धनिक हो, सेठ हो और लोभी पंडित हो, सो तो ऐसा ही होता है। लेकिन कहते हैं जिसके ज्ञान होता है उसकी तो इंद्र सेवा करते हैं, ऐसा लिखा है ना। खैर, तो वहां अध्यात्म का जो पक्षपाती जीव है उसको डांट पिलाते हुए कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं, अब देखो पंडित टोडरमल जी की भाषा में पढ़ते हैं, मैं आपको शेयर करता हूं, है ना, तो उससे काफी अच्छा लगेगा आपको। सम्यक ज्ञान चंद्रिका, चलिए मेरे समझ से हो गया होगा शेयर, आपको हो गया, हो गया शेयर। चलिए देखो, देखो यहां ऊपर हम दिखाते हैं, देखो अब द्रव्यान योग का पक्षपाती कह है कि, मिल गया आपको। ये नहीं पढ़ूंगा मैं तो मुद्दे की बात पढ़ूंगा, मैं केवल आपको वो प्रसंग बताना चाहता हूं कि किस प्रसंग में आचार्य ने ये गाथा उद्धृत की और उसका भाव लिखा। द्रव्यान योग का पक्षपाती कह है कि, है ना, इस शास्त्र विषय
जीव के गुणस्थान आदि रूप विशेष और कर्म के विशेष वर्णन किए, तिनको जाने अनेक विकल्प तरंग उठे और कुछ सिद्धि नाही। क्या मतलब हुआ कि हे पंडित जी, आप जो ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे हैं, ये तो करलान योग की बात है, इसमें कर्म वगैरह की बात है, इससे तो विकल्प हो गए खामा खा, और होना जाना कुछ है नहीं। देखो अपन जो कहते हैं ना, इस शास्त्र को पढ़ते रहो जी, सिद्धांतों को रटते रहो, होना जाना कुछ है नहीं, यही शैली होती है ना। पंडित जी उसी शैली में प्रश्न लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखो, अरे किछु सिद्धि नाही, ये लिखा ना देखो। पढ़ने में आ रहा है सबको। अरे किछु सिद्धि नाही, अरे किछु सिद्धि नाही मतलब आज की भाषा में कहे अजी होना जाना कुछ है नहीं, कितनी पढ़ लो। है ना। ताते अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभवना व अपना और पर का भेद ज्ञान करना इतना ही कार्यकारी है, अथवा इनके उपदेशक जो अध्यात्म शास्त्र तिनका ही अभ्यास करना योग्य है, ऐसा प्रश्न है ना। अब देखो, मैं कह रहा था ना कि पंडित टोडरमल जी ने डांट पिलाई है। अब देखो, इस आदमी को जवाब देने के लिए पंडित जी क्या कहां से शुरू करते हैं। ताको कहिए है मतलब उसको कहते हैं एक सूक्ष्माभास बुद्धि। मैंने बताया ना, पंडित जी की शैली यहां थोड़ी डांट की है। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? हे सूक्ष्मावास बुद्धि, है ना। अपन देखो, थोड़ी सूक्ष्म अध्यात्म की बात हो ना, पर से भिन्न पर्याय से भिन्न, तो अपन को लगता है हाँ सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। कोई सूक्ष्म नहीं है। द्रव्यानियों को अध्यात्म तो स्थूल है, सूक्ष्म तो करलान योग है, जिसका तुम निषेध कर रहे हो। तो उसे कहते थे सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। तुम सोच रहे हो अपने आप को सूक्ष्म बुद्धि, हम तो बिल्कुल पर्याय को अलग कर देते हैं द्रव्य से। पंडित टोडरमल जी कहते हैं उसे हे सूक्ष्माभास बुद्धि। आभास मतलब समझ गए ना, सूक्ष्म बुद्धि नहीं हो तुम, तुम्हें सूक्ष्म होने का भ्रम हो गया है, ऐसे डांट पिलाते हैं। ये टोडरमल जी की अपनी निराली शैली। खैर, अब यहां आओ, कहा जहां ये गाथा है वहां हम जाते हैं। देखो, ताको कहिए है। अब किसे कहिए है वो ऊपर मैंने पृष्ठभूमि बताई थी। अब उसको कहते हैं नए दो प्रकार है, एक निश्चय एक व्यवहार। ठीक है, ये वाला तहा निश्चय न करी जीव का स्वरूप गुणस्थान आदि विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र ही है, और व्यवहार न करी गुणस्थान आदि विशेष संयुक्त अनेक प्रकार है। तहा जे जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभव है, तिनको तो तहा शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय न सो ही कार्यकारी है। आगे ना बात, यानी जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव का अनुभव करते हैं, उनको तो शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय न है वो ही कार्यकारी है। अब आगे बहुरी जे स्वानुभव दशा को न प्राप्त भय। आप समझ रहे हैं ना, जे यानी जो जीव स्वानुभव दशा को न प्राप्त भय, स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए, वह स्वानुभव दशाते छूटी सविकल्प दशा को प्राप्त भय। ऐसे अनुत्कृष्ट जो अशुद्ध स्वभाव तिही विषय तिष्ठते जीव, तिनको व्यवहार न प्रयोजनवान है। देखो, कल बताया था ना मैंने अपरम भाव में स्थित के दो अर्थ, आज भी बताए कि अपरम भाव में स्थित यानी बहिरात्मा, अथवा जो जीव अपने निर्विकल्प आत्मानुभव से छूटा है, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा। देखो, दोनों ही अर्थ लिए ना। देखो, ये बहुरी जे जीव स्वानुभव दशा को प्राप्त ना भय मतलब अज्ञानी, व अथवा स्वानुभव दशाते छूटी सविकल्प दशा को प्राप्त भय, यानी एक तो वो जिन्हें स्वानुभव हुआ ही नहीं, बहरात्मा,
और दूसरे वो जो स्वानुभवी तो हैं लेकिन स्वानुभव से अभी छूट के अभी निर्विकल्प, अभी सविकल्प अवस्था में है। ऐसे अनुत्कृष्ट जो अशुद्ध स्वभाव तिही विषय तिष्ठते जीव, तिनको व्यवहार न प्रयोजनवान, ऐसे जीवों को व्यवहार न प्रयोजनवान है, सोई आत्मख्याति अध्यात्म शास्त्र विषय कहा है। अब देखो ये गाथा समय सार की मूल है, लेकिन पंडित टोडरमल जी से क्या लिख रहे हैं, आत्मख्याति में कहा है। किसमें कहा है, आत्मख्याति में कहा है ना। अब क्यों कहते हैं ऐसा, है ना, क्योंकि टीका और मूल गाथा ऐसे आपस में घुल मिल गए हैं कि कभी कभार दोनों को अलग नहीं कर पाते। तो देखो फिर ये गाथा उद्धृत की है जो अभी हमने पढ़ी, पढ़ लो एक बार, यहां भी पढ़ लो इस गाथा को। शुद्धो शुद्धा देशो णादब्बो परम भाव तरसी, पवहार देसिदा पुण जेदु अपर मेठदा भावे। देखो इस सूत्र की व्याख्या का अर्थ विचारी देखना। क्या अर्थ हुआ कि इस सूत्र के अर्थ का विचार करके देखो और बहुरी सुनो। अब थोड़ा और बताते हैं। तेरे परिणाम स्वानुभव दशा विषय तो प्रवृत्ति ना ही। क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे परिणाम स्वानुभव दशा में तो प्रवर्तन कर नहीं रहे हैं। और विकल्प जानी गुणस्थान आदि भेदनी का विचार ना करेगा तो तू इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होए, अशुभ उपयोग ही प्रवर्तेगा, तहां तेरा बुरा हो जाएगा। समझ गए कि तू स्वानुभव दशा में तो प्रवर्तन नहीं कर रहा है और एक गुणस्थान आदि के भेद को विचार कर नहीं करेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, अशुभ उपयोग में प्रवर्तेगा, वहां तो तेरा बुरा ही होगा। समझ में आया ना। तो जो मैं बात बता रहा था वो यहां से मैंने ली थी, ठीक है। चलिए अब यही बात अब आपको पंडित जयचंद जी के पास ले चलते हैं, है ना। अब पंडित जयचंद जी का भावार्थ आपके पास जो भी समय सार होगा उसमें दिया होगा। देखो कहो तो आपको वो भी शेयर करते हैं, वो भी शेयर कर ही देता हूं, ठीक है। लेकिन हो सकता है मुझे थोड़ा सा समय लग जाए। 27 लो ये रहा 12वीं गाथा, है ना। ये थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये गाथा जितनी आसान लगती है ना उतनी है नहीं। इस गाथा पे खूब लंबी चर्चाएं, खूब लंबे वाद विवाद, खूब शास्त्रार्थ हुए। देखो ये आपको शेयर करता हूं। ये जो मुख्य बात आई है यहां से देखो, इसी प्रकार ये आया, इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ। यहां से देखो अब सारी बातें बिल्कुल एक एक खुलती जाएंगी क्योंकि ये सरल हिंदी में है। वो भी मैंने ढूंढारी में पढ़ा था, मूल में ये भी ढूंढारी में है लेकिन ये सरल हिंदी दी है। इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है जो पुद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है, उसका समस्त पर द्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायकत्व मात्र का ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण रूप प्राप्ति, यह तीनों जिसे हो गए हैं उसे पुद्गल संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध न कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। कोष्ठक में लिख दिया किसी मतलब का नहीं है। किंतु जहां तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई वहां तक जितना अशुद्ध नय का कथन है उतना यथा पद भी प्रयोजनवान है। जहां तक यथार्थ श्रद्धान ज्ञान की प्राप्ति रूप, अब देखो वो जो कल बात कह रहा था ना मैं कि आपको कल मैं पढ़ के बताऊंगा, तो ये वचन पढ़ने के लिए मैंने ये निकाला। जहां तक यथार्थ श्रद्धान ज्ञान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो वहां तक तो जिसने यथार्थ उपदेश मिलता है, जिनसे
यानी ये मिथ्या दृष्टि की बात है। देखो क्या लिखा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, यानी मिथ्या दृष्टि की बात। वहां तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवर्तन होना प्रयोजनवान है। ठीक है, ये हो गई मिथ्या दृष्टि की बात। अब सम्यक दृष्टि की, जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य, मतलब जो ऊपर कहे जिन गुरु की भक्ति, जिन में दर्शन आदि, पर द्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप अणुव्रत महाव्रत का ग्रहण, समिति, गुप्ति और पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करने वालों की संगति एवं विशेष जानने वालों के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नय का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। व्यवहार नय को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोग रूप व्यवहार को ही छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो नहीं हुई, इसलिए उल्टा अशुभोपयोग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छा रूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरक आदि गति तथा परंपरा से निगोध को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। इसलिए शुद्ध नय का विषय जो साक्षात शुद्धात्मा है, उसकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है, ऐसा स्यादवाद मत में श्री गुरुओं का उपदेश है। ठीक है, तो अच्छा ईमानदारी से बताना है ना, जो अभी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कहीं वो अब कुछ संदेह रहा? क्योंकि ये बात यदि मैं अपनी भाषा में बताता तो हो सकता है कि मुझे वक्त लगता है एक तो बताने में, और दूसरा ऐसा लगता है कि समय सार में ये सारी बातें कहां से आ गई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी समय सार ही पढ़ रहे हैं हम, ये समय सार की ही गाथा चल रही है, उसी की व्याख्या चल रही है और उसमें व्यवहार नय को प्रयोजनवान बता रहे हैं। कब तक? जब तक कि परम भाव की प्राप्ति ना हो तब तक, और जब तक जीव शुद्धोपयोग में शुद्ध भाव में स्थित नहीं होता तब तक उसके सामने ये चैलेंज है कि नीचे गिरना नहीं है, पाप में जाना नहीं है, और जहां है वहां ठहरना नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए वापस जाने का प्रयत्न करेंगे स्वरूप में। और उसके लिए क्या करो, हम नहीं जा पा रहे तो जाने जो लोग चले गए हैं उनकी भक्ति करना, जहां उसके लिए ऊर्जा मिले आपको, जिनबिंब का है ना दर्शन करना, ये सारी चीजें लिखते हैं पंडित जयचंद जी छावड़ा, लिखते हैं। समझ में है ना कितनी स्पष्टता है? बस वही गाथा में लिख रहे कि जो जीव परम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार न जानने योग्य है, और जो अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए शुद्ध न जानने योग्य है। जो अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार नय के द्वारा उपदेश ग्रहण करना चाहिए अथवा देना चाहिए। ठीक है, अब ये बात यहाँ आचार्य ने लिखी है। अब यहाँ एक बात थोड़ी सी मैं इसी से संबंधित कहना चाहता हूं, लेकिन उसको मुझे नहीं पता कितने लोग कितना समझ पाएंगे। आप कभी मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ा तो होगा आपने। मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में 4 प्रकार के जैनाभासियों का वर्णन है, 4 प्रकार के जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन। कौन कौन से? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त के सन्मुख। ठीक है, कितने लोगों ने सुने हैं और पढ़े हैं? थोड़े बहुत हाथ खड़ा कीजिए जरा, ताकि मुझे मजा आता है फिर और थोड़ी है ना और खास बात करें। अच्छा, ये 4 प्रकार के जो मिथ्या दृष्टि हैं, ये सामान्य मिथ्या दृष्टि है कि थोड़े वीआईपी मिथ्या दृष्टि है? ये वीआईपी मिथ्या दृष्टि है ना।
भाई साहब उमाकांत जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न है क्या भाई साहब? चलिए, तो ये 4 प्रकार के बड़े वीआईपी मिथ्या दृष्टि है। वीआईपी मिथ्या दृष्टि से आशा ये है, ये सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं है। 7वें अध्याय में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने जिन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन पढ़ा है, किया है, उसके शुरुआत में ही मालूम उन्होंने क्या लिखा? जो जीव, देखना आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय अधिकार की बिल्कुल शुरुआत की पंक्तियां, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, उसमें लिखा उन्होंने, जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व कहाँ रहता है सो कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, ऐसा लिखते हैं। अब उसमें क्या लिखा है? जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानता है, उसके मिथ्यात्व कहाँ रहता है सो कहते हैं। मतलब ये बाउंड्री से बाहर वालों की बात नहीं है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानते हैं उनकी बात नहीं है। ये ऐसे जीव के मिथ्यात्व की बात करते हैं पंडित टोडरमल जी, कि जिसकी श्रद्धा ऐसी है कि गर्दन कट जाएगा तो भी कुगुरु कुदेव कुधर्म के आगे मस्तक नहीं झुकाएगा। ज्ञान कदाचित ऐसा हो सकता है कि दूसरों को पढ़ाए तो सम्यक दृष्टि हो जाए दूसरे जी, और चारित्र कदाचित व्यवहाराभासी हो तो ऐसा हो सकता है कि तीर्थंकरों के बीच में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि इसकी क्रिया में दोष लगाओ, तो वो भी मना कर देना, बढ़िया है इसकी क्रिया। ऐसे जीव के भी कहाँ मिथ्यात्व रहता है सो कहा पंडित टोडरमल जी ने। ऐसे जीव के मिथ्यात्व का वर्णन किया है। सोचो, उस जीव को खुद नहीं पता कि मेरे अंदर ये मिथ्यात्व है, उसको टोडरमल जी बताते हैं। और वहां 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया, और ये चारों प्रकार के मिथ्या दृष्टियों में खास बात यह है कि ये चारों प्रकार के मिथ्यात्व की मान्यताएं शास्त्र पढ़कर खड़ी हुई है। क्या पढ़कर खड़ी हुई है? निश्चयाभासी अखबार पढ़ के नहीं हुआ। निश्चयाभासी मतलब जिसने निश्चय से मान लिया कि मैं तो एक शुद्धात्मा हूं, है ना, और पर्याय में अशुद्धता है तो अशुद्ध रूप तो मैं परिणमन ही नहीं करता, और मैं तो सिद्ध समान शुद्धात्मा हूं, मुझे तो पर्याय में केवल ज्ञान है, और पूजन भक्ति तो है ये तो मैं करता ही नहीं, तीर्थ यात्रा तो बेकार है, व्रत आदि तो जड़ की क्रिया है, इससे मुझे क्या लेना, है ना, भ्रष्ट जीव। तो ऐसे जीव को कहा उन्होंने निश्चयाभासी। और पता है ये निश्चयाभासी भी जीव शास्त्र पढ़ के हुआ है। और एक दूसरा है व्यवहाराभासी, वो ये कहता है अरे पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, तप करो, त्याग करो, यही धर्म है। ऐसा जीव कहलाता है व्यवहाराभासी। और ये बात उसने कहाँ पढ़ी? अखबारों में ना, ये बात भी शास्त्रों में ही पढ़ी। तो कमाल की बात यह है कि ये चारों मिथ्या दृष्टि शास्त्र पढ़कर हुए। इसका मतलब शास्त्र में मिथ्यात्व का पोषण है? नहीं, शास्त्र तो स्यादबाद रूप है, लेकिन ये उसे सही समझ नहीं पाता तो ये अज्ञान खड़े हो जाते हैं। तो मैंने जब मैं पढ़ रहा था बहुत साल पहले, यानी जब मैं जयपुर में पढ़ा करता था, ये बात होगी 98, 97, 99 के आसपास की, आज से लगभग 24 साल पहले की। तो एक दिन मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय पढ़ रहा था, विकास जी, और लगभग 100 पेज, 80-90 पेज का होगा। तो रात में पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा मन लगा कि मैं उसी बैठक में पूरा पढ़ गया 7वां अध्याय। रात के 2 बज रहे, समझ में है ना, और वो अकेला पढ़ रहा हूं, और ऐसा मन लगा उसमें। और आखिरी में जाके तो जब आखिरी की 4, 6, 8 पंक्तियां पढ़ी ना, तो ऐसे आंसू आए कि वो आंसू नीचे गिर रहे थे, गीले गीले। किस बात पे आए आंसू? अभी मैं बताऊंगा किस बात पर आए। तो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी तो आप समझ गए। तो उस समय मुझे ये समझ में आया कि ये सारे मिथ्या दृष्टि शास्त्र पढ़कर हुए हैं। तो आखिर हम इसकी खोज करें कि शास्त्र में वो स्पॉट कौन से हैं
जिनको ये जीव समझ नहीं पाता और ये मिथ्यात्व का पोषण कर लेता है। तो निश्चयाभास के स्पॉट तो जगह जगह पे मिल जाते हैं और व्यवहाराभास के स्पॉट भी मिल जाते हैं जहां से जीव व्यवहाराभासी होती है। अब कोई समय सार पढ़कर भ्रष्ट हो गया, पंडित बनारसी दास भ्रष्ट हो गए थे, तो निश्चयाभासी होने के स्पॉट कहाँ है जहां से भ्रष्ट हो सकते हैं? तो अध्यात्म प्रूपणा करने वाले सारे शास्त्र हैं, चाहे समय सार हो, नियम सार हो, योग सार हो, चाहे है ना अनुभव प्रकाश हो, चाहे परमात्म प्रकाश हो, है ना। यहाँ से पढ़कर यदि जीव सही ना समझे तो भ्रष्ट हो सकता है। और ये बात तो आचार्य कुंद कुंद देव को भी पता ही है ना, तब तो लिखते थे ना वो चुक्के जो छलमणंगे तब। दूसरा, व्यवहाराभास को पुष्ट किया उस जीव ने अपने अज्ञान से, तो कौन से स्पॉट है? तो बोले सारी जिनवाणी व्यवहार ने से पटी पड़ी है। व्रत, समिति, गुप्ती, जीव दया की बातें शास्त्र में कहाँ नहीं है। गृहस्थ है तो पूजा, भक्ति, दान, दया का उपदेश कहाँ नहीं है। मुनि है तो निर्दोष चर्या का पालन करने वाली बातें कहाँ नहीं है। और वो करता है तो वह जीव अपने आप को धर्मात्मा मानने लगता है। तो निश्चय और व्यवहार ने की प्रधानता वाले उपदेश तो शास्त्र में सर्वत्र है। और जब मैंने ये उभयाभासी पढ़ा, उभयाभासी क्या होता है ये जयंत भाई? निश्चयाभासी निश्चय कोई मानता है, व्यवहाराभासी व्यवहार कोई मानता है, उभयाभासी दोनों ही को मानता है। कैसा मानता है? पहले लोग वोटिंग करने जाते थे, अब तो बटन से जाते हैं, पहले वो ठिप्पा लगते थे, मुहर लगती थी, तो उससे हाँ भाई वोट दे आए। बोले किसको दी? फूल पे की पंजा पे? इंदुलाल जी समझ गए आप? फूल और पंजा ये इंडिया में चलते हैं, आपके कनाडा में पता नहीं कौन से चलते हैं। तो बोले देखो जी अपन तो रागी द्वेष नहीं रखते, बीतरागी है अपन तो जी, अपन तो फूल पे भी ठोका है और पंजे पे भी ठोका है ना। खुश होके बताता है। ऐसे ही एक तीसरे तरह का जीव है, वो मालूम क्या कहता है? शास्त्र में निश्चय की भी बात है, व्यवहार की भी बात है, इसलिए हम तो दोनों ही को मानते हैं। टोडरमल जी ने उसको तीसरा ठिप्पा दे दिया, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। क्या नाम दिया उसे? उभयाभासी। तो मैं जब ये पढ़ रहा था शास्त्र, जबकि मैं बता रहा हूं आपको जयपुर में, तो मुझे मन में आया कि निश्चय और व्यवहार के उपदेश तो सर्वत्र हैं शास्त्र में। शास्त्र में ऐसे कौन से स्थल हैं जिनको पढ़कर ये जीव उभयाभासी हो गया? क्योंकि ये सब शास्त्र पढ़ के भ्रष्ट हुए हैं। इनकी इन दुर्बुद्धि में, दुर्दैव से, दुर्भाग्य से शास्त्र कारण बना है। समझ में आए ना? उपदेश का स्वरूप समझते नहीं, स्यादवाद को समझते नहीं, अपेक्षा समझते नहीं, शास्त्र में कुछ का कुछ ग्रहण कर लेते हैं, नए बात समझते नहीं। तो फिर मैंने ये रिसर्च चालू की कि शास्त्र में आखिर हम देखें कि ऐसे कौन से प्रकरण हैं जिन प्रकरणों को पढ़कर ये जीव उभयाभासी हो गया। तो उसमें मेरी लिस्ट में सबसे पहले ये गाथा, और इस गाथा की टीका में आई ये दूसरी गाथा, ये मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर थे। कौन से? शुद्धो शुद्धा देशो उड़ादभो परम धाव सरसे भी। और उससे ज्यादा ये गाथा, यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो, दोनों को पकड़े रहो। तो बोले हम दोनों को पकड़ के बैठे हैं। तो उभयाभास खड़ा हो गया। कुछ बात समझ में आ रही? ये मैं क्यों उभयाभास बीच में लाया? इसलिए लाया कि कहीं हमारे अंदर उभयाभास ना पनप जाए, हमारे अंदर निश्चय और व्यवहार दोनों के प्रति समानता का भाव ना आ जाए। दोनों नए हैं, दोनों सम्यक ज्ञान के अंश हैं, इस दृष्टि से तो दोनों में समानता है, लेकिन उनमें जो बेसिक फर्क है, उसमें जो बुनियादी अंतर है, वो जानना चाहिए हमें। जब टोडरमल जी के चरणों में गए कि हमने निश्चय को माना तो तुमने निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि कह दिया, हमने व्यवहार को माना तो तुमने व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कह दिया, अब हम दोनों को मान रहे हैं तो तुमने एक तीसरा नाम दे दिया, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। हम करें तो करें क्या? समझ में आया ना? शास्त्र में तो दोनों नयों का ग्रहण करना लिखा है,
ऐसा प्रश्न है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक बोलो, मजा आ जाएगा। उभयाभासी पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सबसे मौलिक प्रकरण है, सबसे ज्यादा मौलिक प्रकरण है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म प्रकरण है उभयाभासी का। तो बोले करें क्या? एक को माने तो निश्चयाभासी, दूसरे को माने तो व्यवहाराभासी, और दोनों को माने तो उभयाभासी कहते, और दोनों को ना माने तो तुम लात मार के बाहर निकाल दो मंदिर से, तुम जैन ही नहीं हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो करें क्या? तो शास्त्र में तो लिखा है दोनों नयों को ग्रहण करना। तो आचार्य कल पंडित टोडरमल जी जो जवाब देते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो जवाब देने के लिए, लिखने के लिए कितने इंच का सीना चाहिए? 156 इंच का सीना चाहिए। देखो टोडरमल जी की एक बात मैंने उस समय बताई थी चुक्के ज छलमणा घेतप्पम की व्याख्या में, कि जब उन्होंने कहा था कि मोक्ष मार्ग का मूल तो अध्यात्म ग्रंथों में ही है, उस बात को कहने के लिए भी 156 इंच का सीना चाहिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस बात को लिखने के लिए भी 156 इंच का कलेजा चाहिए, जो कि टोडरमल जी के पास था। मालूम वो क्या लिखते हैं? दोनों नयों का ग्रहण करना, इसका मतलब क्या है? ये जो गाथा में कहा है कि यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो दोनों नयों में से किसी को भी मत छोड़ो, पकड़े रहो, तो दोनों नयों को पकड़े रहने का मतलब क्या है? ये बात उन्होंने बोले, दोनों को पकड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि दोनों को एक सी हैसियत, दोनों को एक साथ उपादेय मानकर ग्रहण करना, ये नहीं है उसका अर्थ। उन्होंने लिखा, व्यवहार ने जैसा कहा है वैसा वास्तव में है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा कहा है, सो उसको वैसा जानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, इसका नाम है व्यवहार नय का ग्रहण करना। नहीं आई बात समझ में? व्यवहार नय का ग्रहण करना मतलब क्या? व्यवहार नय ने जैसा कहा है ऐसा वस्तु का स्वरूप मूलतः नहीं है, तो फिर निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कहा है, ऐसा जानकर ऐसा वस्तु का शाश्वत स्वरूप नहीं है ऐसा मानना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, इसका नाम है व्यवहार नय को मानना। और जो निश्चय नय कहता है ऐसा वस्तु का वास्तविक स्वरूप है ऐसा जानकर उसे स्वीकार करना, उसकी श्रद्धा करना, इसका नाम है निश्चय नय को ग्रहण करना। मानना दोनों को ही है, लेकिन दोनों की हैसियत अलग अलग है। दोनों की हैसियत एक सी कैसे हो सकती है? एक नय कहता है कि ये जीव भगवान आत्मा है, दूसरा नय कहता है कि ये जीव अध्यक्ष है, मंत्री है, करोड़पति है। अब दोनों को एक सी हैसियत से माना जा सकता है? अभी एक दिन में हो सकता है वो रोडपति हो जाए करोड़पति से, लेकिन निश्चय नय ने जो कहा कि ये जो स्वभाव से भगवान है, 3 लोक 3 काल में इसका भगवतपना कभी नष्ट नहीं होगा। बोलो दोनों की एक सी हैसियत हो सकती है नय की? टोडरमल जी लिख रहे हैं, इसका नाम है दोनों नयों को ग्रहण करना। अच्छा, बुरे को मानना कि नहीं मानना, बुरे को ग्रहण करना कि नहीं करना? बोले करना ना। क्या? ये जानना कि ये बुरा है, ऐसा जानकर उसके प्रति हे बुद्धि लाना, इसका नाम है उसे मानना। मानने का मतलब उसे अपनाना नहीं, मानने का मतलब उसको उसकी हैसियत के हिसाब से उसे स्वीकार करना, इसका नाम है उसे सही अर्थों में ग्रहण करना। ये बात टोडरमल जी लिख पाए, इसलिए मैं कह रहा था 156 इंच का कलेजा चाहिए इस बात को कहने के लिए। कोई एकदम कह देगा कि दोनों नयों के ग्रहण करने का अर्थ क्या है, तो कोई कहेगा दोनों नयों को सम्यक ज्ञान मनकर गले लगाना। नहीं, ये झूठी है व्याख्या। पंडित टोडरमल जी से जाके पूछो, वो करते हैं व्याख्या। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये है, इसका नाम है जय जड़मयम पवज्जय तामा बवहारण छय मुड़य एक केड़ मेणा छज्जय तिथम अंडेण उणतज। अच्छा, आत्मा के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है।
अच्छा मैं कहूं दिनेश जी, सुनना, उदाहरण दे रहा हूं, आश्रव तत्व के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है, एग्रीड? क्यों? सात तत्वों के श्रद्धान में आश्रव का श्रद्धान नहीं है, बंध का श्रद्धान नहीं है। तो श्रद्धान मतलब ये है कि आश्रव अच्छा है, आश्रव बढ़िया है, बंध बढ़िया है, इसका नाम श्रद्धान करना है। मैं कहूं कि भैया सात तत्वों में श्रद्धा में आश्रव बंध की भी श्रद्धा शामिल है कि नहीं शामिल है? तो श्रद्धा करना मतलब क्या? केवल हमें इस व्यक्ति पे बहुत श्रद्धा है, समझ में आए ना? क्यों? श्रद्धा कोई छल कपट वाले व्यक्ति पे नहीं हो सकती। हाँ, मुझे इस व्यक्ति पे बहुत श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? ये व्यक्ति जिंदगी में किसी के काम नहीं आ सकता। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। सात तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा, तो सात तत्वों की श्रद्धा में आश्रवबंध की श्रद्धा का मतलब क्या है? कि श्रद्धा मतलब हम आश्रवबंध को अच्छा मानना, ये आश्रवबंध तत्व ये दुखकारी हैं, दुखकारी जानकर उसमें उपादेय पने की बुद्धि छोड़ना, इसका नाम है आश्रव की बंध की श्रद्धा करना, इसका नाम है सात तत्वों की श्रद्धा करना। हे को हे मानना, ये उसको अपनाना है। क्यों? हे को हे मानने रूप जो सच्ची मान्यता है, वो सच्ची मान्यता आपने अपनाई ना, इसी को कहते हैं हे को हे जानना, यही उसको ग्रहण करना है। ऐसा टोडरमल जी लिखते हैं कि व्यवहार ने जो कहा वैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं, ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा छोड़ना, इसे कहते हैं व्यवहार ने को ग्रहण करना। देखो तो शब्द तो देखो आप, कौन कहे ये बात? टोडर गुरुदेव की वाणी में जो दम थी ना, जो ताकत थी ना, जिससे कभी 45 साल में उनकी वाणी लड़खड़ाई नहीं, एक अक्षर नहीं लड़खड़ाया, इसके पीछे ये बल था, ये ताकत थी। ये एक लाइन पूरी जिंदगी मजबूती बने रहने के लिए काफी है। कौन सी? व्यवहार ने जैसा कहा वैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं। ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा छोड़ना, इसी का नाम है व्यवहार नय को ग्रहण करना। क्यों? जो जैसा है उसको वैसा मानना, इसी का नाम है उसकी श्रद्धा करना, उसको ग्रहण करना। ऐसा है। तो एक से एक हम क्या सोचते हैं, अरे ये सारे जो प्रकरण थे विद्वानों के आपस में चर्चा के विमर्श के बहुत बिंदु रहे हैं, उनमें ये बहुत सारे बिंदु जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं आज के नहीं है। जितने भी सेंसिटिव पॉइंट हैं, चाहे अकाल मृत्यु हो, चाहे भगवान आत्मा हो, चाहे निश्चय व्यवहार हो, चाहे क्रमबद्ध पर्याय हो, चाहे कोई भी ये सारे सैकड़ों साल से चर्चा के केंद्र में रहे विद्वानों के। लेकिन पहले बस यही था कि ये सारे बिंदु आम जनता के बीच में नहीं थे। जब गुरुदेव का उदय हुआ तो गुरुदेव ने इनको जन जन का विषय बना दिया। समझ में आया ना? चर्चा में सब पहले थे। देखो अब ये जो चर्चा चल रहे हैं, टोडरमल जी कर रहे हैं, जयचंद जी कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में बात कर रहे हैं, उस समय तो गुरुदेव जन्म भी नहीं हुआ था क्या? लेकिन बोलो, वही प्रश्न वहां भी है ना कि द्रव्यानुयोग का पक्षपाती कहता हमें नहीं पढ़ना तुम्हारा घूमट साहब। तो उस समय थे ना लोग ऐसे कहने वाले, ऐसा पढ़कर स्वच्छंद होने वाले उस समय थे ना, तब तो लिख रहे हैं, है ना? तो ये गाथा। अब यहाँ एक प्रश्न है, ये प्रश्न पांचवी गाथा की व्याख्या में भी आया था कि हे आचार्य देव, एक प्रश्न है हमारा, आपने छठवीं सातवीं गाथा में व्यवहार का निषेध कर दिया कि ज्ञात आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं, एग्रीड, स्वीकार। फिर आठवीं गाथा में आप व्यवहार की उपयोगिता बताने लगे कि मिलेक्ष को मिलेक्ष की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, ऐसे व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता। व्यवहार की उपयोगिता बता ही रहे थे कि 11वीं गाथा में आपने फिर एक पंच लगाया और कह दिया नहीं, व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है, और जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि होता है। हम उस बात को समझ ही पा रहे थे कि आपने 12वीं गाथा में फिर एक अलग राग छेड़ दिया
फिर आप व्यवहार की उपयोगिता बताने लगे कि जो अपरम भाव में स्थित है उसके लिए व्यवहार नहीं प्रयोजनवान है। आचार्य हम करें क्या? आप 12 गाथाओं में 2 बार गोते लगा चुके हैं। नहीं आई बात समझ में? 7वीं गाथा में व्यवहार का पूरा निषेध करने के बाद 8वीं गाथा में फिर व्यवहार की उपयोगिता बताते हैं। व्यवहार की उपयोगिता बता ही रहे थे कि एकदम पंच मारते हैं, और 11वीं गाथा में फिर व्यवहार का निषेध कर देते हैं। अब फिर व्यवहार की उपयोगिता बताने लगते हैं 12वीं गाथा में, और अब 13वीं गाथा आगे आएगी तो फिर शुद्ध नय को उभार देंगे, और ऐसा उभारेंगे कि आखिरी गाथा तक वो उभरा ही रहेगा। आचार्य इतने गोते क्यों लगाते हैं? कभी निश्चय, कभी व्यवहार, कभी फिर निश्चय, कभी फिर व्यवहार, क्यों करते हैं ऐसा? थोड़ी दया करो ना हम सब जीवों पे। पंचम काल के गरीब उपेक्षित, उपहासित, शोषित, उत्पीड़ित इतने 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 मतलब 12 गाथा आते आते इतना उतार चढ़ाव, इतना उतार चढ़ाव। कहते सुनो भैया, आचार्य के मन को थोड़ा पढ़ो, आचार्य के मन को पढ़ना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ? वो चाहते हैं कि कोई आभास खड़ा ना हो, कोई एकांत खड़ा ना हो जाए। क्यों? कुंद कुंद देव का ये संकल्प है कि मैं तुम्हें एकांती होने नहीं दूंगा और पर्याय मूड रहने नहीं दूंगा। यदि समय सार पढ़कर तुम एकांती हो गए तो तुमने क्या समय सार पढ़ा, और पर्याय मूड ही बने रहे तो तुमने क्या समय सार पढ़ा। हम तुम्हें एकांती होने नहीं देंगे, और बहरात्म दशा, पर्याय मूर्ता में, अज्ञान दशा में तुम्हें रहने नहीं देंगे। इसलिए वो बार 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 ऐसे हाई डोज देते हैं, फिर थोड़ा पुचकारते हैं, फिर हाई डोज देते हैं, फिर पुचकारते हैं। आचार्य आपको हम पे विश्वास नहीं है? चलो आपको अपने पे विश्वास नहीं है, आप कलिकाल सर्वज्ञ हैं, हमें अपने पे तो विश्वास है बेटे, लेकिन हम जानते हैं पंचम काल का स्वरूप। तुम्हारी गलती नहीं है, ये स्वरूप सकाल ही ऐसा है कि इस काल के व्यक्ति ने तो जैसे नियम ले रखा है महाव्रत, कि हम जो बात जिस अपेक्षा से कहेंगे उस अपेक्षा से ग्रहण नहीं करना है। इस काल का हर एक व्यक्ति तो जैसे छल में डूबा हुआ है, पीएचडी है अर्थ का अनर्थ ग्रहण करने में। इसलिए बेटे तुम्हारी गलती नहीं है ये काल का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए मैं बार 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 बताता हूँ। इसके लिए मैंने उस समय उदाहरण दिया था, हो सकता है अब आप भूल गए हो, अभी देखो ताजा हो जाएगा। आप में से किसी की किराने की दुकान है? किराने की दुकान नहीं है, चलो किराने की दुकान पे गए तो होंगे। विकास जी, मैं गया किराने की दुकान पे और कहा भाई 10 किलो चीनी दे दो। तो सेठ जी ने लड़के को कहा, जो काम वर्कर था, जाओ भैया जैन साहब को 10 किलो चीनी लाओ। अब वो अंदर से एक बड़ी थैली में चीनी लाता है, और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा खोपचा होता है। खोपचा अब मडगाड़ सा आधा, वो क्या कहलाता है ना, और लाके वो कांटे पे रखता है, और खोपचे में चीनी रहती है। अब देखा 10 किलो चाहिए, वो 9.5 किलो थी, तो वह खोपचे से उसमें चीनी डाल देता है। अब वो देखा 10.25 किलो हो गई, ज्यादा हो गई, तो फिर निकालता है। अब वो 9.25 किलो हो गई, तो फिर डालता है। अब फिर ज्यादा हो गई, 100 ग्राम ना 150 ग्राम, फिर कम करता है। कई बार निकालता है, डालता है। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू? बोले ऐसा है जी, मैं कोई ये जिम नहीं कर रहा हूं, ये मैं शोल्डर नहीं बना रहा हूं अपने, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है इतनी गर्मी में ये करते हुए। तो क्यों कर रहे हो? चुप रहो। मैं चीनी कितनी बार डालूंगा और कितनी बार निकालूंगा, मुझे ना चीनी डालना अभीष्ट है, ना चीनी निकालना अभीष्ट है। हमें तो वो एक्यूरेसी चाहिए, और जब तक वो नहीं होगा, कांटा 10 किलो पे नहीं आएगा, मैं ये प्रक्रिया करता रहूंगा। आचार्य का संकल्प है, हम तुम्हें निश्चयाभासी होने नहीं देंगे, व्यवहाराभासी होने नहीं देंगे, और पर्याय मूड रहने नहीं देंगे। इसलिए प्रक्रिया में करूंगा, क्योंकि हम इस काल के जीव की फितरत को जानते हैं, इस काल के जीवों की रग रग से वाकिफ हैं।
जरा सा भी यदि हम कसर छोड़ देंगे ना, कमी, तो एक कोई ना कोई आभास लेकर उठेंगे, कोई ना कोई जहर लेकर उठेंगे समय सार पढ़ के। इसलिए वो करते हैं उपक्रम, व्यवहार की उपयोगिता बताते हैं, फिर पंच लगा के व्यवहार का निषेध करते हैं, फिर व्यवहार की उपयोगिता बताते हैं। अभी 13वीं गाथा में फिर ऐसा पंच मारेंगे, समझ में आए ना, कि क्या है सम्यक दर्शन। बोले भूतार्थ से जाने हुए नव पदार्थ सम्यक दर्शन है। ऐसा है ना। क्यों करते हैं? बस इसलिए करते हैं, आचार्य को एक्यूरेसी चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए। समझ में आए ना? ऐसा। ठीक है, चलो किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर कल आगे बढ़ेंगे, है ना, 13वीं गाथा तक बढ़ेंगे। मैं ये निवेदन कर रहा था, हाँ बताइए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो सम्यक शुद्ध ज्ञान में दोनों नए प्रकट होते हैं, तो वहाँ ऐसा ही आशय है कि व्यवहार नए जो है वो श्रद्धान करने लायक नहीं है, यही नए प्रकट होता है। ऐसा फिर से बताइए, फिर समझे नहीं। सम्यक शुद्ध ज्ञान में दोनों नए प्रकट होते हैं, हाँ हाँ जैसा आपने कहा है कि वह व्यवहार नए प्रकट हुआ है, तो हाँ उसका हाँ उस जीव को यही श्रद्धान है ना कि व्यवहार करने लायक नहीं है, इसका नाम है हाँ सम्यक ज्ञान के दोनों नए ना। हाँ 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 ठीक है। और वो व्यवहार नहीं छूट जाएगा केवल ज्ञान होने का। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? चलिए, नेहा कोई प्रश्न तो नहीं पूछ रहे हैं कुछ? नहीं भैया, बस अभी स्टार्ट किया है, होगा तो मैं अच्छा, पूछूंगी बता आपसे। देना, बता देना। हाँ ठीक। हाँ। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।